और चतुर्थ स्कंद के आरंभ में मनु महाराज के बेटियों का वंश वर्णन किया, आकुति, देवहूति, प्रसूति। और अब दो पुत्र जो हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत, उनका चरित्र वर्णन करेंगे। श्री शुक उवाच, आचार्य पूज्य शुकदेव वर्णन कर रहे हैं। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः, सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर नेतरां यत्सुतो ध्रुवः। जाये उत्तानपादस्य जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः। राजा उत्तानपाद मनु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं। उत्तानपाद जिसका पद समाज में बहुत ऊंचा है, वो है उत्तानपाद। और गहराई वाली दृष्टि से देखें तो हम सभी उत्तानपाद हैं। या तो ये कहें कि जिसके पग ऊपर हों। मां के गर्भ में जब जीव होता है तो पग ऊपर होता है, मुख नीचे होता है। गर्भस्थ शिशु को आपने चित्र में देखा होगा, पग ऊपर होता है, सिर नीचे होता है। मां के पेट में जब बच्चा होता है तो वैसा ही होता है। तो जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः। और हर जीव की दो पत्नी होती है, उसकी रुचि और शास्त्र की नीति। राजा उत्तानपाद बड़े अच्छे राजा थे, अपने कर्म में कर्मठ रहने वाले, धर्माचरण करने वाले वीर पुरुष। एक राजा के भीतर जो गुण होना चाहिए था वो सब था। लेकिन कई बार इंसान जितना बड़ा होता है, गलती भी उतनी बड़े लेवल की कर देता। राजा उत्तानपाद की एक पत्नी है, नाम है उसका सुनीति। बहुत अच्छी है सुनीति, सौंदर्यपूर्ण भी हैं और स्वभाव भी अच्छा है। कई बार हमारा सौंदर्य बहुत अच्छा होता है लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं होता। पश्चिम में एक बड़ा अच्छा कवि हुआ, कवि वायरन। पत्नी उसकी बड़ी खूबसूरत थी और वो अंधा था। तो जब उसके मित्र उसको मिलने आते थे, सब कहते थे यार तेरी पत्नी तो बड़ी सुंदर है, गुलाब की तरह, बहुत खूबसूरत है। तो कहता था कि हाँ, फूल तो तुमको दिखाई देते हैं लेकिन कांटे तो मुझे चुभते हैं ना। तो सौंदर्य होना अलग बात है और स्वभाव होना अलग बात है। खूबसूरत भी हो लेकिन स्वभाव भी अच्छा हो, और स्वभाव अच्छा हो तो सौंदर्य ना भी हो चल जाता है, स्वभाव अच्छा हो। हर कोई शांति चाहता है कि घर में आए तो चैन की दो रोटी मिले। हाँ, अब घर में आते ही शिकायतों की पूरी पोथी न खुल जाए कि तुम तो घर में रहते नहीं हो, तुम्हारी माँ ऐसा करती, तुम्हारी बहन ऐसा करती, तुम्हारे भाई लोग ऐसा। आदमी बड़ा परेशान हो जाता है। सौंदर्य ना हो, स्वभाव अच्छा हो, चल जाता है। अब कोयल इतना प्यारी क्यों लगती है सबको? काली है कोयल। कोई ब्यूटी पार्लर नहीं जाती, बढ़िया साड़ी नहीं पहने होती, फिर भी अच्छी लगती है कोयल। क्यों? बोलती बहुत अच्छी है, बहुत मीठा बोलती है कोयल। हाँ, और सौंदर्य ना भी हो, स्वभाव अच्छा हो, अच्छा होना चाहिए। तो माता सुनीति सौंदर्यपूर्ण भी हैं और स्वभाव भी बहुत अच्छा है। लेकिन राजा उत्तानपाद ने अपने जीवन की एक बहुत बड़ी भूल की। किसी दूसरे राज्य में गए थे और वहां की राजकुमारी सुरुचि के ऊपर बड़े आकर्षित हो गए।
देखो, व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है उसके चमड़े से नहीं देखा जाता, उसके आचरण से देखा जाता। चमड़े का रंग या तो गोरा या तो काला, दो ही रंग है, हरा नीला तो होता नहीं। हाँ, अब चमड़े को देख करके सोच लो कि ये बड़ा अच्छा ही होगा, तो कई बार आप धोखा खा सकते हैं। चमड़े को देख करके उसके व्यक्तित्व का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। राजा उत्तानपाद से ये भूल हो गई। व्यक्ति कैसा है उसके आचरण से देखा जाता है। राजा उत्तानपाद ने यहां भूल की। राजकुमारी सुरुचि से ब्याह करके आए तो घर में उसने सुनीति को देखा। ये कौन है? देवी, ये मेरी बड़ी भार्या। सुरुचि ने कहा, ये रहेगी तो मैं नहीं रहने वाली। राजा उत्तानपाद उसके ऊपर आकर्षित थे, आसक्त थे, और इसलिए उसकी बातों में आकर के माता सुनीति को उन्होंने घर से निकाल दिया। महल के बाहर एक झोपड़े में बसेरा दे दिया। सगर्भा थी माता सुनीति, और वहां जाने के कुछ महीनों पश्चात उनके गर्भ से एक बालक जन्म लिया, नाम है ध्रुव। इंसान जब सत्य के मार्ग पर चलता है ना, शास्त्र की नीति पर चलता है, तो ध्रुव यानी सत्य की प्राप्ति होती है। इंसान की दो पत्नी है, ध्यान देना, स्वरुचि और शास्त्रीय नीति। शास्त्र की नीति पर चलोगे मेरे भाई बहन तो सत्य की उपलब्धि होगी। ध्रुव का जन्म हुआ और अपनी मां के साथ ध्रुव धीरे 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 पल करके बड़े होने लगे। माता सुनीति बहुत सत्संगी थीं। कहीं भी कथा होती, संत महात्मा आते, ब्राह्मण विद्वान महापुरुष आते, चली जाती, उनकी सेवा करती, सत्संग का आनंद लेती। और ध्रुव भी छोटे थे तो अपनी मां की उंगली पकड़कर ध्रुव भी चले जाते, संतों की सेवा में ध्रुव भी रहते। एक दिन संतजन सुनीति की सेवा पर बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए। कहा, बेटी हम तुझे कुछ देना चाहते हैं, बोल क्या दूं? माता सुनीति की आंख में अश्रु आ गए। बाबा क्या मांगू? आप लोगों का दर्शन हो गया, आपकी सेवा करने को मिल गई महाराज, क्या उससे बड़ी और कोई बात हो सकती है? गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होहि सो गावहि वेद पुराण। नहीं दरिद्र सम ए दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन सुख जग नाही। संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन सुख जग नाही। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र दुख जग माही। दरिद्रता से बढ़कर के दुनिया में कोई दुख नहीं, और संत के मिलन जैसा कोई सुख नहीं। तो आप लोगों का दर्शन हो गया महाराज, क्या मांगो? बार बार संतों ने कहा कि नहीं बेटी, कुछ मांगेगी तो मुझे प्रसन्नता होगी, कुछ मांग ले। माता सुनीति ने कहा, बाबा देना ही चाहते हैं तो ऐसी कृपा कर दीजिए, मेरी जो छोटी बहन महल में आई है ना, अभी तक उसके गोद में कोई लाला नहीं है, आप देना ही चाहते हैं, उसको एक लाला हो जाए। महात्माओं की आंख में भाव के अश्रु भर आए। धन्य हो बेटी, क्या सोच है तेरी, जिसके कारण तेरे पति ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया, उसके प्रति भी इतनी अच्छी सोच। बेटी यदि तू चाहती है तो भगवान तेरी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे, मेरा आशीर्वाद है। और कुछ समय के पश्चात सुरुचि के गर्भ से भी एक बालक जन्म लिया, नाम है उसका उत्तम। तम युक्त जो है, अंधकार युक्त जो है,
वही उत्तम है।